हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लगाओ। जैसे कि हम लोग लास्ट वीडियो में डेसिमल नंबर के डिवाइड के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे किसी भी फ्रैक्शंस को डेसिमल नंबर में चेंज किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं कैसे होता है। जैसे हमारे पास एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है 148 डिवाइड बाई 148 अपॉन 100, 17/4, 1/8 एंड 9/7। इसको हम लोग कैसे डेसिमल में चेंज करते हैं वो देखना है। तो जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 148/100। तो ये कुछ और नहीं है, एक्चुअल में फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलना है तो आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा। अगर आपको डेसिमल का डिवाइड आ रहा है तो फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलना बहुत इजी है। कैसे करते हैं देखिएगा। डिवाइड आपको बताया गया था कि अब होता क्या है कि नीचे वाला नंबर आपका डिवाइजर होता है, ऊपर वाला नंबर आपका डिविडेंड होता है। मतलब 148 में 100 से डिवाइड करना है। तो 100 और 100 का डिवाइड करना आपको बताया गया था, जैसे 10, 100, 1000 से डिवाइड करना है कि डेसिमल जो है वो लेफ्ट साइड, डिवाइड में क्या होता है कि लेफ्ट साइड जो है जितने जीरो होते हैं वो लेफ्ट साइड उतनी बार आ जाता है। जैसे इसमें आपको डेसिमल तो दिख नहीं रहा है, यानी डेसिमल है लास्ट में। अब डेसिमल लास्ट में है तो ये लेफ्ट साइड आएगा, और लेफ्ट साइड कितने नंबर के बाद आएगा, क्योंकि यहाँ 2 0 है तो डेसिमल 2 नंबर आगे आ जाएगा। यहाँ से 2 नंबर आगे आएगा, एक नंबर क्रॉस करेगा यहाँ पे आएगा, फिर एक नंबर क्रॉस करेगा यहाँ पे आएगा। तो जो एक्चुअल में आंसर आएगा वो आएगा 1.48। ये हो गया इसका आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये डिवाइड ही है, जो 10, 100 और 1000 से डिवाइड की एक वीडियो डाली गई थी उसी पे बेस्ड है, और ये 100 से डिवाइड ही हो रहा है तो हम लोगों ने वैसे ही किया। अब अगर हम बात करते हैं 17 डिवाइड बाई 4, यानी हमको 17 किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो देखिए ये यानी ऊपर का नंबर बीच में रहेगा, ऊपर आपका डिविडेंड है, और 4 से डिवाइड करना है। तो 4 का टेबल ऐसे पढ़ना है कि 17 से ज्यादा ना हो। तो 4 4 4 16, 4 4 16, 4 4 16। तो 17 में से अगर 16 माइनस होगा 1 आएगा। फिर हमने बताया था कि यहाँ पे लास्ट में आपको डेसिमल हर नंबर में होता है, हर नंबर में आपको लास्ट में क्या होता है, डेसिमल होता है। तो वो डेसिमल उतारने की बारी आएगी, वहां उतरेगा। अब आपको इनफाइनाइट जीरो मिलेगा तो एक जीरो उतारेंगे, 4 2 8, 10 - 8 2। फिर आपको यहाँ दूसरा सेकंड जीरो भी वो भी उतारेंगे, यानी 4 5 20। अभी आपको थर्ड जीरो भी है पर हम उसको नहीं उतारेंगे क्योंकि हमारा आंसर इसी में आ जाएगा। तो कितना होगा, 4 से अगर 17 से अगर 4 में डिवाइड 17 का डिवाइड अगर 4 से करेंगे तो आएगा 4.25। अभी हम ये भी समझेंगे कि किस नंबर में डेसिमल रिमाइंडर जीरो आएगा और किस में नहीं आएगा, क्योंकि जिसमें अगर रिमाइंडर जीरो कभी नहीं आएगा वो आप डिवाइड लाइफ टाइम करते रहिए, खत्म नहीं होगा। लेकिन जिसमें जीरो आएगा वो आपको पता चलेगा हाँ इसमें जीरो आएगा। अगर हम अगला नंबर लिखें जैसे 1/8, यानी 1 का डिवाइड देना है, 1 में डिवाइड देना है किससे, 8 से। तो 1 में 8 से ये तो जाएगा नहीं, ये तो जाएगा नहीं, तो हम नेक्स्ट नंबर उतारेंगे जो भी आगे नंबर होगा। आगे कोई नंबर नहीं है तो आगे फिलहाल पहले इसमें लिख डेसिमल का, तो डेसिमल लास्ट में होता है, यानी डेसिमल आ गया, पहले क्या आ गया, डेसिमल आ गया। अब आपको यहाँ इनफाइनाइट जीरो मिल गया तो उसमें से एक जीरो आप लिख लीजिए, इनफाइनाइट जीरो मिलेगा, एक जीरो लिख लीजिए। तो 8 का टेबल ऐसा बढ़िए 10 से ज्यादा हो, तो 8 1 8 2 10। अब यहाँ इनफाइनाइट जीरो, तो एक जीरो आप और लिख सकते हैं, 8 2 16 4 20, और एक जीरो और लिख सकते हैं 8 5 40। तो एक्चुअल में जो आपका आंसर आया है वो कितना आया है, 0.125। पॉइंट के आगे जीरो लगा देते हैं ताकि पॉइंट की विजिबिलिटी बढ़ जाए। तो क्या होता है, ये हो जाएगा 0.125। ये हो गया इसका आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9/7। अब 9/7 को अगर करेंगे कैसे होगा, यानी हम क्या करना है, वो करना क्या है कि 9 में डिवाइड करना है 7 से। जो भी नीचे का नंबर होता है वो डिवाइजर में रहता है। ये नहीं लिखना कि बड़ा नंबर है छोटा नंबर। जैसे यहाँ पे डिवाइड नीचे 8 था तो हमने डिवाइजर में 8 लिखा है। अब 7 टेबल ऐसे बढ़िए 9 से ज्यादा ना हो, 7 1 7, 7 2 14 ज्यादा हो जाएगा, 7 1 7। तो 9 - 7 क्या होगा, 2 आएगा। लास्ट में डेसिमल हर नंबर में है, क्योंकि इसमें अगर ऊपर आप देख रहे हैं किसी में भी डेसिमल नहीं है, और जब डेसिमल नहीं होता तो डेसिमल लास्ट में होता है। तो अब डेसिमल उतारने वाली उसको यहाँ लिखेंगे। अब आपको यहाँ इनफाइनाइट जीरो मिल गया तो एक जीरो लिखिए। 7 टेबल ऐसे बढ़िए 20 ज्यादा हो, तो 7 2 14, 7 2 14, माइनस करेंगे 6 आएगा। फिर एक जीरो और उतारेंगे। 7 टेबल से बढ़ेंगे 60 जाना हो, तो 7 8 56, 7 8 56, माइनस करेंगे 4 आएगा। फिर एक जीरो उतरेगा, 7 5 35, माइनस करेंगे 5 आएगा। तो ये आपका चलता ही रहेगा, इसमें रिमाइंडर आपको जीरो नहीं मिलने वाला है।
तो हम इतने ही करके रोक देंगे, तो एक्चुअल में जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 1.285। ये हो गया आंसर आपका। तो ये हमको कैसे पता चला कि किस में रिमाइंडर बचेगा और किस में रिमाइंडर नहीं बचेगा, उसको बताने से पहले पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आई होप कि आपको किस तरीके से किसी फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलते हैं ये समझ में आया होगा। अब हमको ये देखना है कि कौन सा फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल बनाएगा और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बनाएगा। तो देखते हैं, लिखा गया है कि अ फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्ट ओनली आइदर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। यानी कोई भी फ्रैक्शन या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बनाएगा और या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बनाएगा। जैसा कि हम लोग टाइप ऑफ डेसिमल नंबर में देखे थे कि दो टाइप के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग भी दो टाइप के थे, एक था रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। तो कोई भी फ्रैक्शन नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर नहीं बनाएगा। कौन सा बनाएगा केवल, तो ये वर्ड आप ध्यान दीजिएगा, ओनली, ओनली टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में दो नंबर होते हैं, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो फ्रैक्शन जो होता है वो केवल नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर ही बनाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर नहीं बनाएगा। और ये जो सेकेंड लाइन है जिससे हम ये पहचान सकते हैं कौन सा नंबर, कौन सा डेसिमल नंबर आगे जाके जीरो रिमाइंडर देगा और कौन सा नहीं देगा, तो उसके लिए क्या है कि इफ द डिनोमिनेटर मतलब कोई भी फ्रैक्शन उसका डिनोमिनेटर देखना है ऑफ अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, मतलब जो भी आपको फ्रैक्शन दिया है पहले आप उसको सिंपलेस्ट करिए। सिंपलेस्ट करने के बाद आप देखिए कि उसका डिनोमिनेटर आइदर 2 और 5 और 2 into 5, या तो डिनोमिनेटर में केवल हैव ओनली, यहां पे आप इक्वल देखिए हैव ओनली, ऑलवेज हैव ओनली, मतलब उसमें केवल क्या रहेगा, या तो केवल 2 रहेगा, 2 की पावर n मतलब 2 कई बार हो सकता है, या तो केवल 5 की पावर n मतलब 5 कई बार हो सकता है, या फिर 2 कई बार हो सकता है और 5 कई बार हो सकता है, या फिर 2 कई बार हो सकता है और 5 भी कई बार हो सकता है, 2 भी कई बार हो सकता है। ये n का मतलब क्या है कि मतलब कोई जरूरी नहीं कि एक ही बार हो, कई बार हो सकता है। तो कहना है इफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, यानी कोई भी फ्रैक्शन है उसका आप सिंपलेस्ट फॉर्म करिए और उसके बाद आप देखिए कि उसका जो डिनोमिनेटर है ऑलवेज हैव ओनली आइदर 2 की पावर n और 5 की पावर n और 2 की पावर n to 5 की पावर n, या तो केवल 2 की पावर n होगा, या तो केवल 5 की पावर n होगा, या तो फिर 2 और 5 की पावर n होगा। देन द फ्रैक्शन विल बी कन्वर्ट इनटू टर्मिनेटिंग डेसिमल, तब वो फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, अदरवाइज नहीं तो द फ्रैक्शन विल बी कन्वर्ट इनटू नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आप एग्जांपल में लिख रहे हैं और उसको बताना है कि कौन सा है। जैसे अगर हम बात करें 13/8, तो 13/8 क्या है, अब अगर आप ध्यान से नीचे 8 है, नीचे क्या है 8 है, तो 8 को आप अगर फैक्टराइज करेंगे तो 2 into 2 into 2 यानी 2 2 4 2 साइड, तो इसके फैक्टराइजेशन में आपको केवल क्या मिलेगा 2 मिलेगा। तो अगर आपको केवल 2 मिल रहा है डिनोमिनेटर में यानी वो क्या है टर्मिनेटिंग। कैसा है टर्मिनेटिंग। अगर हम बात करें और किसी नंबर की, जैसे हम बात करें मान लीजिए 97/5, तो इसमें भी आपको डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा केवल 5 मिल रहा है, केवल 5 मिला, तो ये भी कैसा है टर्मिनेटिंग। बट अगर हम बात करें कि 17/400 और 400 का अगर फैक्टराइजेशन करना हो, तो हम यहाँ 400 का फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, वो आपको फैक्टराइजेशन बताया गया है कि कैसे जीरो वाले नंबर करते हैं। तो 4 का होगा 2 into 2 और 00 का है 2255। तो अगर ध्यान से देखिए 400 के फैक्टराइजेशन में केवल 2 दिख रहा है और केवल 5 दिख रहा है और कोई नंबर नहीं दिख रहा है, तो ये भी कैसा होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। बट अगर आपको डिनोमिनेटर में कोई और नंबर भी मिल रहा है, तो ऐसा फ्रैक्शन
आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर देगा। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुई होगी। एक चीज और, इसमें जितने भी फ्रैक्शन थे सिंपलेस्ट नहीं हो सकते थे, बट अगर आपको मान लीजिए कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है तो पहले आप उसको सिंपलेस्ट करेंगे, उसके बाद ही ये कंसेप्ट चेक करेंगे। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आई होप आपको फ्रैक्शन को कैसे डेसिमल में बदला जाता है ये समझ में आया होगा, और कौन सा फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर देगा और कौन सा फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर देगा ये भी समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।